नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस TVS रोनिन के बारे में। एंड स्पेशल थैंक्स टू ग्रीन TVS हमें ये मोटरसाइकिल अवेलेबल कराने के लिए। और अगर आप TVS का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रीन TVS को। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो स्टार्ट इनके वेरिएंट से करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे। जैसे ये जो है इसका सिंगल शेड के साथ है, फिर आपको एक ड्यूल टोन आ जाएगा, ड्यूल शेड के साथ आ जाएगा, और फिर ये टॉप वेरिएंट आ जाएगा जहाँ पे ट्रिपल शेड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको ये जैसे ब्लैक कलर है तो हर जगह आपको ब्लैक फिनिश ही दिखाई देगी। सेकंड के अंदर 2 कलर हो जाएंगे और यहाँ पे 3 शेड आपको मिलेंगे और इसी के हिसाब से इनका प्राइजेस जो है वो रखा गया है। और कुछ एक फीचर्स का भी डिफरेंस आएगा। इस बेस वेरिएंट और सेकंड वेरिएंट के अंदर फीचर्स जो हैं लगभग सेम रहेंगे, लेकिन जब आप इस टॉप वेरिएंट पे चले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एक कनेक्टेड फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और कलर्स की मैं बात कर लेता हूँ तो हर वेरिएंट के साथ आपको अलग अलग 2 कलर्स देखने को मिलेंगे, वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका ब्लैक कलर है और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ग्रे शेड है। और इसके साथ इसके लुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये सामने का जो USD फोक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा गोल्डन फिनिश के साथ है। इससे नीचे वाले में भी आपको गोल्डन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। रेस्ट एक बार डिटेल में चेक करते हैं कि क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। सबसे पहले इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। जो बेस वेरिएंट है उसका स्टार्टिंग हो जाता है 1,52,000 से और टॉप वेरिएंट चला जाता है 1,74,000 रुपये तक। ये जो प्राइस हैं ये करनाल एक्स शोरूम प्राइस हैं। और सबसे पहले इसका फ्रंट आप देखिए तो ओवरऑल इसकी विड्थ वगैरह जब आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। 805 mm की आपको इस मोटरसाइकिल की जो है विड्थ देखने को मिलेगी। और इसका फ्रंट आप ये पार्ट देखेंगे तो हेडलैम्प यहाँ पे आपको ये T शेप में LED DRL जो है वो दिखाई देगा, जो स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट के क्रॉस में। एक बार मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ये कंप्लीट जो सेटअप है ये LED सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली लो बीम, हाई बीम, वो सब आपको LED सेटअप यहाँ पे दिया गया है। और इसके जो सराउंडिंग ये आपको रिंग मिलता है, इसको ग्रे शेड यहाँ पे दी गई है, जो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम आपको मिलती है। फिर फ्रंट में जो एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो इन अपसाइड डाउन फोक्स का। इस और इससे लोअर ट्रिम में मतलब मिड वेरिएंट से जो है आपको ये गोल्डन फोक्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और बेस वेरिएंट के अंदर आपको ये बॉडी कलर मतलब इस ब्लैक कलर के साथ जो है देखने को मिलते हैं। और इंडिकेटर्स जो है ये भी कंप्लीट LED आपको मिलते हैं और काफ़ी स्लीक जो है इनका डिज़ाइन रखा गया है। और इसका जब ये फ्रंट पार्ट आप देखते हैं इसका ये मडगार्ड, तो ये प्लास्टिक मटेरियल के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन दोनों के ही साथ में। और फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है इसका वो सेम इसके और बेस वेरिएंट के अंदर बिल्कुल सेम रखा गया है। 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाएगा। 17 इंचेस के आपको जो है वो रिम यहाँ पे मिल जाते हैं सेम उसके अंदर। और यहाँ पे भी टायर साइज़ भी बिल्कुल सेम रखा गया है। फ्रंट जो सेक्शन है 110/70 का जो है आपको फ्रंट सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलॉय व्हील्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है और टोटल 9 स्पोक जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। एक डिफरेंस क्या रहेगा कि जो लोअर ट्रिम्स हैं वहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन इस टॉप के साथ आपको ड्यूल चैनल ABS जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस इंजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 225.9 cc का इंजन जो है वो देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 20.4 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.93 न्यूटन मीटर्स का। और ये मेटेड है इस 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में। तो इधर की तरफ आपको गियर लीवर जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो इससे आप जो है गियर शिफ्ट कर पाएंगे। ये साइड स्टैंड जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और इसका एग्जॉस्ट जब आप देखेंगे इसको कंप्लीट जो है यहाँ पे ब्लैक फिनिश दे दी गई है। और इसका जो एंड टिप है, ये जो टिप है इसको यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश जो है वो दे दी गई है। अपर जो कवर है इसको भी मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फ्यूल टैंक जब आप देखते हैं तो 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। ये जैसे टॉप वेरिएंट है तो अलग अलग 3 शेड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इधर की तरफ रोनिन का बैज आपको मिल जाएगा। फुट पैक्स जब आप देखते हैं तो कुछ इतनी विड्थ आपको मिलेगी। इनकी थोड़ी सी विड्थ अगर इंक्रीज़ कर दी जाती तो और ज़्यादा कंफर्टेबल ये है हो सकते थे। और ओवरऑल जो लुक्स हैं इसकी वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगती है। एक बार थोड़ा दूर से आप देख लीजिए तो कुछ इस तरह के लुक्स जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। अब एक बार इसका रियर जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो रियर में जब आप देखते हैं तो कंप्लीट LED सेटअप आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ये जो पार्ट है ये
आपको यहाँ पे मेटल का मिल जाएगा, ये TVS लिखा दिखाई देगा। ग्रैब रेल जो है कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, अगेन राउंड है तो फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। ये स्लीक से इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और दोनों तरफ आपको ये जो है रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। रियर में यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। रियर जो टायर है वो भी सेम 17 इंचज़ के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो बड़ा हो जाता है। 130/70 का आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, जो सेम इस बेस वेरिएंट के साथ भी आपको मिलता है। और रियर में आपको डिस्क ब्रेक जो मिलता है, इसका साइज़ रखा गया है 240 mm की आपको रियर डिस्क मिलेगा, जो सेम है बेस टू टॉप। और रियर सस्पेंशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मोनोशॉक एब्जॉर्वर जो है वो आपको दिखाई देने वाला है। किस तरह की राइड इसकी है वो कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर उसको चला के भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब एक बार सीट्स आप देखिए तो इस बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के साथ आपको ब्लैक और इस ब्राउन दोनों शेड्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। कुशनिंग वगैरह जो है वो अच्छी यहाँ पे लग रही है, तो काफ़ी कंफर्टेबली आप बैठ पाएंगे। एक जो है इसकी सीट हाइट जो है यहाँ पे 795 mm रखी गई है, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है 5'10", तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएंगे। 5'8" भी है तो भी आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएंगे और इसको ईजिली जो है आप राइड कर सकते हैं। अब एक बार इसका हैंडल बार आप देखिए तो ये जो है कंप्लीट इसको ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। कुछ एक लोगों को ये जो इसका डिजिटल क्लस्टर है, क्योंकि ये थोड़ा सेपरेट इसको इस तरह से प्लेस किया गया है, थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन कुछ टाइम जब आप देखेंगे तो ये आपको पसंद जो है वो आने वाला है। अब इस तरफ पहले आप देख लीजिए तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा और ये आपको हजार्डस लाइट के लिए और ये इंजन स्टार्ट के लिए। इस टॉप वेरिएंट के साथ आपको एक एडजस्टर लीवर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, मतलब इन लीवर्स को जो है आप एडजस्ट कर पाएंगे, इस साइड भी और इस साइड, दोनों लीवर्स के लिए एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया गया है। तो कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे ये मिलते हैं। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पास के लिए, लाइट के लिए इंडिकेशन और ये इसके जो इंफॉर्मेशन है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए आपको मिलता है। ये हॉर्न के लिए मिलेगा, हॉर्न की जो साउंड है वो भी अच्छी है। अब एक बार ORVMs भी आप देख लीजिए तो ORVMs का साइज़ जो है वो भी अच्छा रखा गया है और ओवरऑल इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। अब एक बार इसका क्लस्टर आप देख लीजिए, लेकिन उससे पहले की मैं आपको दिखाता हूँ। सो की जो है कुछ इस तरह की आपको मिलेगी बेस टू टॉप। ये की जो है आपको सेम मिलने वाली है। यहाँ पे ये टी का जो लोगो है वो आपको दिखाई देगा और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कनेक्टेड फीचर्स जो हैं वो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट आपको यहाँ पे आएगा, SMS अलर्ट आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको दिखाने वाला है। और ये जो बटन था ये बेसिकली मोड के लिए था। यहाँ पे 2 मोड्स आपको मिलते हैं जो ABS के मोड है। ऐसा नहीं है कि इंजन पावर कम ज़्यादा जनरेट करेगा, ये ABS के मोड्स है। तो इसको प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अर्बन और रेन। तो 2 ABS के मोड्स आपको मिलते हैं। ये यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेशन आपको दिखा रहा है, RPM आपको दिखा रहा है, फ्यूल गेज दिखा रहा है और इधर की तरफ आपको ये दिखा रहा है डिजिटली स्पीड शो करने वाला है। तो कुछ इस तरह का आपको इसका टॉप वेरिएंट का जो क्लस्टर है वो दिखाई देगा। अब एक बार थोड़ा मैं आपको जो बेस वेरिएंट है इसका क्लस्टर भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसका जो क्लस्टर है कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। डिजिटल क्लस्टर ही मिलता है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है। मोड्स वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड रखे गए हैं। तो ओवरऑल जब लुक्स वगैरह आप देखते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर आपको दिखाई देती हैं, सिर्फ कुछ एक डिफरेंसेस जो रहेंगे। एक बार मैं DRLs ऑन कर देता हूँ, इसकी भी और इसकी भी। तो फ्रंट से आप देखें तो जो लुक्स वगैरह है वो बिल्कुल सेम आपको दिखाई देंगे, कुछ है सच आपको चेंजेस नहीं मिलते हैं। सिर्फ इन जो ये आपको गोल्डन जो इसके USD मिल रहे हैं इनकी वजह से इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है उसके कंपैरिजन में। रिमेनिंग जो फीचर्स हैं वो लगभग सारे सेम रखे गए हैं। अगर आपको लगता है कि ड्यूल चैनल ABS की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, वरना आप उस बेस वेरिएंट को जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस TVS रोनिन पे। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं TVS रोनिन को तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस TVS रोनिन के साथ में। तो आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।